Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। जैसे आप देख रहे हैं नेम ऑफ द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, और इसमें हमने फर्स्ट कंसेप्ट लिया है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर, फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। यानी कोई दो एलिमेंट ए और बी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक विशेष ऑर्डर के तहत उसको ऑर्डर किया जाता है, और जो ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय, जो वो एक ऑर्डर पेयर बनाता है जिसे हम ए कोमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर दैट ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। हमेशा ऐसा नहीं है कि ए कोमा बी बी कोमा ए के इक्वल हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड इफ a1 कोमा b1 इक्वल टू a2 कोमा b2, इफ a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2, यानी ये a1 b1 और a2 b2 इक्वल होगा यदि आपका a1 इक्वल टू a2 हो और b1 इक्वल टू b2। इस तरह से इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एंड आफ्टर दैट आप समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स p एंड q। मान लीजिए आपको कोई दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं p और q। द कार्टेशियन प्रोडक्ट p क्रॉस q is the set of all ordered pair of elements from P and Q। यानी जो सेट P और Q नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनका अगर हम जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे P और Q का, तो वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसमें जो P और Q के एलिमेंट होंगे। जैसे आपका P क्रॉस Q इक्वल टू A कोमा B है, इसका मतलब ये है कि A P का एलिमेंट है और B हमारा Q का एलिमेंट है। सो वी हैव रिटन हियर इज द सेट बिल्डर फॉर P cross Q equal to A comma B such that A subset of A is the element of P and B is the element of Q. In another important concept related to the Cartesian product of two sets is that one of them, if either P और Q में से कोई भी फाई है यानी एम्प्टी सेट है, if P and Q यानी वन P अथवा Q कोई भी एक फाई सेट है, एम्प्टी सेट है, then P cross Q यानी P multiply Q, P और Q का प्रोडक्ट भी हमारा फाई सेट ही यानी एम्प्टी सेट ही होगा। आफ्टर दैट इफ नंबर ऑफ A इक्वल टू P और नंबर ऑफ B इक्वल टू Q है, अगर नंबर किसी सेट A में P एलिमेंट है और B में Q एलिमेंट है, तो उनके प्रोडक्ट में उनके नंबर ऑफ एलिमेंट के मल्टीपल के बराबर होगा। देन नंबर ऑफ A इंटू B इक्वल टू P इंटू Q। एंड टॉपिक नंबर 3, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर A और B कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड आइदर A और B इज इनफाइनाइट, अगर A कोई दो नॉन एम्प्टी सेट में से A अथवा B में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, द सेट इनफाइनाइट सेट, देन A क्रॉस B यानी A इंटू B इज आल्सो इनफाइनाइट, तो A इंटू B भी हमारा इनफाइनाइट सेट ही होगा। इसके बाद आगे हम अपनी एक्सरसाइज चलते हैं। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज है जिसमें आपको और कोई अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, इसे हम समझा जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर 2.1 में, जिसमें पूछा गया है इफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 कोमा 1 अपॉन 3, देन x एंड y हैव टू फाइंड। x और y फाइंड करने हैं आपको। अब आप जैसे ये दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, जैसे आपको a1 b1 इक्वल टू a2 b2 दिया था, तो क्या होता है a1 इक्वल टू a2 होता है और b1 इक्वल टू b2 होता है। तो वैसे ही ठीक वैसे अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर होगा। Therefore x upon 3 plus 1 equal to 5 upon 3 and y minus 2 upon 3 equal to 1 upon 3. Now we will solve these equations and find the value of x and y. 1 को तो ट्रांसफर कर देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 minus 3 upon 3, that is 3 से 3 कट गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए, तो 5 में 3 का 2 बचा, that is by simplifying it we get x equal to 2 and solve it। माइनस का 2 upon 3 जब उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस का 2 upon 3 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे 1 plus 2 upon 3 दैट इज 3 upon 3, so 3 से 3 कट जाएगा,
then we get y equal to 1. Therefore x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the given question. After that, your next question number 2, in which you have given number of A equal to 3, as in your question saying that if the set A has 3 elements and set B equal to 3, 4, 5, then find the number of element in A cross B. A multiple B में आपको number of element find करने. First of all, we have written number of A and set A के element 3 हैं and B set you have given, so we have written number of B set 1, 2, 3 set हैं, 3 elements हैं, तो it is 3. Then we have to find number of A cross B. It is the number of A into number of B. That is आपका 3 into 3, that is 9. After that, question number 3, in which you have given G equal to 7, 8 and H equal to 5, 4, 2, and we have to find G multiple G and H का प्रोडक्ट फाइंड करना है कि मल्टीपल H, देन G मल्टीपल H में क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनाने होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट G का होगा और सेकंड एलिमेंट आपका H का होगा. तो आप देखेंगे पहले फर्स्ट एलिमेंट 7 लेते हैं तो 7, 5, 7, 4, 7, 2 आपका ये हो गया. फिर दूसरा एलिमेंट इसका लेते हैं 8, 8, 5, 8, 4, 8, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2. हमने फिर इसके बाद फाइंड किया है G H मल्टीप्लाई G. अब ऑर्डर बदल जाएगा तो पहला एलिमेंट होगा आपका H का और दूसरा एलिमेंट होगा G का, दैट इज 5, 7 और 5, 8. इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट आपका 4, 7, 4, 8. इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 2, 7 and 2, 8. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ H into G and G into H. After that, in question number 4, saying that state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. तो दिए हुए स्टेटमेंट को हमें करेक्ट, जो ये स्टेटमेंट दिए है वो बताना है ये फॉल्स है या ट्रू है. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे करेक्टली लिखना है. तो पहला आपको दिया इफ p equal to m, and q equal to n, m, then p multiply q equal to m, n, m. It is, we have written false because you know it has 2 elements and it has 2 elements, then the multiple number of the element in p into q is also 2 to the 4, but it has only 2 elements, so it is false. We have written completely order pair of p cross q. It is p multiply q equal to m, फर्स्ट एलिमेंट p का होगा m और m, दूसरे एलिमेंट q के होंगे तो m, n और m, m. आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट n, n, n and n, m. It is the multiple product. After that, in second question saying that if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x is element of A and y is element of B. उसने कहा अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, जिसमें जो एक ऑर्डर पेयर कंपेयर करेगा x, y, जिसमें x जो है वो A का एलिमेंट होगा और B हमारा y का एलिमेंट, y हमारा B का एलिमेंट होगा. इस तरह की ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है. और इसके बाद क्योंकि इसमें जो कहा है वो सही कहा है, यानी जो हमारा A क्रॉस B होता है उसमें एक ऑर्डर पेयर बनता है x, y, जिसमें x हमारा A का एलिमेंट होता है और y B का एलिमेंट होता है. इसके बाद है हमारा थर्ड वन, जिसमें A इक्वल टू 1, 2 दिया है और B इक्वल टू 3, 4 दिया है. तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 है. अगर आप देखिए किसी का 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो रिजल्ट 5 आता है, और 5 का जब किसी मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा. जैसा हमने पीछे बताया था, अगर कोई एम्प्टी सेट है तो उसका मल्टीपल भी एम्प्टी सेट ही होगा. इसके बाद आप देखिए पांचवें क्वेश्चन में आपको दिया है सेट A इक्वल टू -1, 1 और वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A वी हैव टू फाइंड. पहले हमने A into A फाइंड किया, ऑर्डर पेयर लिखा पहला इसका एलिमेंट, फिर ये -1, ये मल्टीपल किया, -1, -1 हो गया और -1, 1 हो गया. फिर 1 लेते हैं तो 1, -1 और 1, 1 हो गया. ये A into A हो गया. अब हमें निकालना है A into A. ये हमारा ट्रिपल, उसका ट्रिपल बनेगा. तो पहला एलिमेंट फर्स्ट इसका लेंगे और बाकी इसका एलिमेंट ले लेंगे सभी, यानी पहला एलिमेंट -1 और ये -1, फिर इसके साथ -1,
फिर इसके साथ -1 सभी के साथ -1 लगा देंगे तो ये हमें 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। फिर दूसरा एलिमेंट 1 है तो सबके साथ 1 लगा देंगे फिर हम यहाँ पर, ठीक है। तो 1 1 1 1 इस तरह से लगा के ये हमारा जो है ऑर्डर पेयर बन जाते हैं, यानी A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं। आफ्टर दैट A क्रॉस B उसे दिया है 6 वाले में, इफ A क्रॉस B इक्वल टू दिस, A क्रॉस B इक्वल टू दिस फाइंड A, B। आपको A क्रॉस B दिया हुआ है A, X, A, Y एंड B, X, B, Y। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट A के होंगे और सेकंड एलिमेंट Y के होते हैं। तो A इक्वल टू हमारा फर्स्ट एलिमेंट से बना सेट A B दो बार आ रहा है तो A को लिखा जाता है सेट में, तो A, B हो गया और B हुआ हमारा X, Y हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.